अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कैट्स एंड बर्ड्स क्लब। मैं हूं फरुश शहजाद और आज का जो हमारा टॉपिक है वो पर्शियन कैट्स फार्मिंग के रिलेटेड है कि कैसे आप मैनेज कर सकते हैं इतनी सारी कैट्स एक ही टाइम पे उनको मैनेज करना। आपको जो कैट्स रखते हैं उनको तो पता ही होगा कि एक कैट की इतनी केयर होती है, उसकी इतनी केयर करनी पड़ती है, इतनी देखभाल करनी पड़ती है। तो इतनी सारी कैट्स को एक टाइम पे कैसे मैनेज कर सकते हैं हम, तो उसकी मैं आपको टिप्स बताऊंगा और साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इनकी फिजिबिलिटी क्या है, यानी कि आपको कितना खर्चा आपका इनके ऊपर आएगा और एक कैट से आप कितना कमा सकते हैं। और अगर एक कैट से कितना कमा सकते हैं तो उसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा ज़्यादा कैट से। और इस रूम में मेरे पास 7 कैट्स मौजूद हैं, बाकी कुछ मैंने दूसरे रूम में रखी हैं, कुछ मेरे ऊपर जो सा सेटअप है कुछ बड़े केजेस में रखी हैं। तो इस तरह करके मैं कैट्स को मैनेज कर रहा हूँ। तो इस रूम वाली जो कैट्स हैं वो मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप कम से कम जो सा अगर इतनी कैट्स रखें तो आप इसको कैट फार्मिंग कह सकते हैं, क्योंकि ये मुर्गियों वाला हिसाब तो नहीं है। मुर्गियों की भी फार्मिंग मैं माशाल्लाह कर रहा हूँ, लेकिन उसमें आपको क्वांटिटी रखनी पड़ती है 500, 1000 इस तरह करके। लेकिन ये कैट्स 10 भी बहुत हैं, जब इनको संभालना पड़े तो तब पता चलता है कि कैसे इनकी केयर करनी है आपने। तो इसमें बहुत ज़्यादा केयर आ जाती है, तो आपको उस केयर के बारे में बताता हूँ कैसे आपने मैनेज करना है। और जो लोग नए हैं कैट्स में वो उनके लिए ये सूटेबल नहीं है, क्योंकि इसका पहले आपको तजर्बा लेना पड़ेगा एक पेयर रख के या एक कैट रख के, अगर वो आपको सूट करता है। देखिए हर एक को हर बिज़नेस सूट नहीं करता, तो ये कैट्स का बिज़नेस ऐसा सेलेक्टिव है कि ये हर एक को सूट नहीं करता है, किसी किसी को सूट करता है जिनको वो लोग कर सकते हैं जिनको इनका शौक़ होता है। शौक़ के बगैर वाले लोग जो शायद इस बिज़नेस को नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा इनकी केयर करनी पड़ती है, आपको थोड़ा वेट करना पड़ता है। तो जो किटन लेके पालता है 1 साल तक उसको पालता है, उसके बाद जाके वो आपको रिज़ल्ट देते हैं। तो उस लिहाज से मैं आपको कह रहा हूँ कि इसके लिए जो सा है थोड़ा टाइम चाहिए, आपको एक्सपीरियंस चाहिए। इसी एक्सपीरियंस आपको अपना एक्सपीरियंस तो देने के लिए ही मैंने ये चैनल बनाया, ताकि आप तक सही इन्फॉर्मेशन पहुंच सके और अला क्वालिटी की कैट्स जो हैं वो आपको मिल सकें। तो मैं बहुत से लोग मुझे मैसेजेस करते हैं, पिक्चर्स सब दिखाते हैं कि भाई बताइए कि ये कौन सी क्वालिटी है, अच्छी भी है कि नहीं, ले लूँ या ना लूँ। तो इस तरह करके मैं उनको गाइड भी करता रहता हूँ। तो वीडियो की तरफ आते हैं, टॉपिक की तरफ आते हैं कि कैसे आपने मैनेज करना है इतने बड़े सेटअप को, कैसे आपने मैनेज करना है, क्या क्या चीज़ों की आपको ज़रूरत होगी, क्या क्या चैलेंजेस आप फेस करेंगे और उसके बाद कितना कमा लेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं जैसा कि सबको मैंने खाना डाल दिया, फीड डाल दिया, सब अपनी मर्ज़ी से आराम सुकून से खा रहे हैं। और उसमें से एक जो कैट है जिसने फीड नहीं खाई वो ये है, ये मूडी है ज़रा और थोड़ा आजकल कम खा रही है। उसके बाद वो जो मैंने केज में रखी हुई है उसका एक मसला चल रहा है, स्टमक का मसला चल रहा है। तो उसको मैं पहले ही सूप दे चुका हूँ, उसमें मेडिसिन दे चुका हूँ, इसीलिए उसको मैंने कुछ नहीं दिया। और इस सेटअप में मैंने इनकी ज़रूरत की हर चीज़ रखी है, इनके बर्तन, इनका लिटर बॉक्स, फ़ैन मौजूद है, वो आइसोलेटिक केज बोलते हैं इसको। तो इसका फ़ायदा ये है कि हम इसको किसी भी कैट को आइसोलेट कर सकते हैं, अलहदा कर सकते हैं, क्योंकि अगर किसी भी कैट को कोई मसला वगैरह होता है तो हमें उसका एग्जैक्ट पता चल जाए, उसकी हम मेडिकेशन प्रॉपर कर सकें। अगर ये एक साथ रहेंगी तो फिर एक साथ ही खाएंगी, जिससे मसला हो सकता है। तो इसके अलावा भी मेरे पास बहुत सारे केजेस मौजूद हैं, बड़े इससे बड़े मौजूद हैं, तो जिसको मैं ज़रूरत पड़ने पर जो उनका इस्तेमाल कर सकता हूँ। उसके अलावा सारी मेडिसिन हर चीज़ अवेलेबल हैं। गर्मी थी वो तो टेम्परेचर जो सा है वो 25 रखा है। उसके बाद फ़ैन भी मौजूद है और यहाँ साइड पे हीटर के लिए, गैस हीटर के लिए भी मौजूद है। तो अभी सर्दियाँ नहीं हैं, जब विंटर आएगा तो फिर वो हीटर भी चलाएंगे, लेकिन इनको ज़्यादा सर्दी नहीं लगती, गर्मी का इनको मसला होता है। और अब मैं आपको बताने लगा हूँ इन कैट्स की फिजिबिलिटी के बारे में कि ये कैट्स आपको कितना फ़ायदा दे सकती हैं, इनका बिज़नेस जो है वो कितना प्रॉफिटेबल है। तो वो मैं आपको बता दूँ कि एक कैट जो सी है, अगर आप फ़र्ज़ करें उसको 1 साल पालते हैं, वो अडल्ट हो जाती है, तो उसके बाद वो
जब जवान होने के बाद हर साल में 2 दफ़ा किटन डिलीवर करती है, अगर वो अच्छी क्वालिटी की है तो। ठीक है, तो अगर अच्छी क्वालिटी की नहीं है तो फिर साल में 1 दफ़ा ही करती है। जो मैंने क्वालिटी रखी हुई है ये वही क्वालिटी है जो एक साल में 2 दफ़ा किटन डिलीवर करती हैं। तो अगर एक कैट साल में 2 दफ़ा किटन डिलीवर करे और पर किटन जो सा है मेरा तो सेल हो जाता है तकरीबन 9000 का सेल हो जाता है, 9000 से 10000 में। तो उस हिसाब से अगर मेरी कैट्स कभी 7 किटन्स भी दें अगर तो, या फिर मोस्टली कैट्स जो सी होती हैं वो 5 किटन तक देती हैं, तो जो अच्छी इतनी क्वालिटी की नहीं होती तो वो 4 किटन्स भी देती हैं, 3 भी देती हैं, 2 भी, 1 भी, इस तरह करके डिफरेंट होता है। लेकिन ये है कि अगर अच्छी क्वालिटी की कैट्स हैं तो वो आपको अगर किटन डिलीवर करेंगी तो 5-5 की एवरेज लगा लें आप अच्छी कैट्स का, कि 5 किटन एक दफ़ा 6 महीने में, उसके बाद नेक्स्ट 6 मंथ्स में फिर 5 किटन, तो सालाना जो एवरेज है आप पर कैट की 10 किटन लगा सकते हैं। तो अब 9000 की अगर आप एक कैट सेल करें, ठीक है, 9000 की अगर आप सेल करें एक कैट, या फिर 8000 का लगा लेते हैं, 8000 में अगर आप सेल कर देते हैं पर किटन, तो 10 किटन हुए 80,000 के, तो 80,000 में से एक कैट का जो खर्चा आपका सालाना साल का, दवाइयों का मिला लें, उसके लीटर का मिला लें, उसकी खुराक का मिला लें, तो वो आ जाएगा तकरीबन आपका 10,000 लगा लें, तो 10,000 माइनस करें, 70,000 बच गया आपके पास। तो 70,000 एक कैट आपको प्रॉफिट दे रही है। तो अगर 70,000 एक कैट आपको प्रॉफिट दे रही है तो उसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए 70,000 को। अगर मेरे पास यहाँ पे इस रूम में 7 है तो 70,000 को 7 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो देखिए कितने बनते हैं आपके पास पैसे। तो उस हिसाब से ये इन कैट्स की फिजिबिलिटी है। और फिर आपने उसके बाद ये सारा सिस्टम अगर जितना अच्छा करेंगे उतना ही आपको इनका फ़ायदा मिलेगा। अगर एसी वगैरह यूज़ कर रहे हैं, बिजली वगैरह का खर्चा कर रहे हैं, तो फिर मज़ीद आप सालाना जो सा वो 10,000 20,000 नीचे कर लीजिए। मेरा तो एक ही एम होता है कि कैट्स को अच्छे से अच्छा जो इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर सकूं। अगर कैट्स को अच्छे इन्वायरमेंट मिलेगा तो कैट्स रिज़ल्ट भी अच्छा देगी। पैसों का क्या है, पैसे तो ज़्यादा भी कमा सकता हूँ, लेकिन इनको नाखुश रख के ज़्यादा पैसे नहीं कमाना चाहता, तो इसलिए फिर इनके ऊपर लगाता हूँ, अच्छी फीड खिलाता हूँ, इनको अच्छी खुराक देता हूँ, मल्टीविटामिन देता हूँ, अच्छा माहौल दिया हुआ है। तो इस तरह करके ये कैट्स की फिजिबिलिटी थी। तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना प्रॉफिटेबल बिजनेस है अगर ये आपको सूट किया है तो व्यूवर्स, ये थी मेरी आज की वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मैंने इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की है। तो अगर ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि आपको हर आने वाली वीडियो वक्त पर मिल सके। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।